मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल इज वेल। आप सब ठीक होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक योगा फॉर क्लास 11। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन विच वी डिस्कस्ड द यम नियम। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। So let's discuss about asanas. Asana, the word is derived from Sanskrit language, the धातु अस, जिसका मीनिंग होता है किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना। बट आसन क्या है? आसन या पोस्चर इन विच वी फील 100% कंफर्ट एंड जनरेट मिनिमम फटीग। किसी भी काम को करते हुए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, चाहे वो स्पोर्ट्स की, चाहे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, कोई भी कोर्स है जिसमें हमारी बॉडी मैक्सिमम वर्कआउट करती है और मिनिमम फटीग जनरेट होती है, या हमारी बॉडी के मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स बैलेंस में होती हैं, दैट इज नोन एज ए आसन। राइट। अब बात आती है कि आसन, लोग क्या समझते हैं कि योगासन, आसन करना ही योग है। ऐसा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि पहला पार्ट है योग, अष्टांग योग का नियम, संयम, सेकंड है नियम, फिर है आसन। आसन थर्ड पार्ट है योगा में। तो जो लोग ये समझते हैं कि आसन ही योग है, वो गलत है। ठीक है। अब आसन की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, आसन की रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं ना, हल्के से चोट न जाए ना, सूच जाए, बहुत दर्द होता है। और एम हमारा क्या है? टू अटेन मोक्ष। तो बॉडी को इस तरीके से तैयार करना, फिजिकली इतना प्रिपेयर हो जाना कि किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो फिजिकल चाहे वो मेंटली है, उसको हम अटेन कर सकें, उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकें, इजीली उसको ग्रैब कर सकें। घबराना नहीं है, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है ना। उसके सबसे पहले क्या है, आप फिजिकली फिट हो, आप किसी भी पोजिशन में बैठ सकें। लाइट नहीं है, घर में बैठ सकते हैं हम लोग, है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा था, घर में बैठे हैं हम लोग, ये कैसे हुआ? आसन। पहले क्या, हमारी बॉडी पर हमारा कंट्रोल था, तो हम बैठ गए आराम से। राइट। तो आसन क्या है? आसन संस्कृत की अस धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुखपूर्वक बैठना, लॉन्ग लास्टिंग पोजिशन तक, देर तक स्थिति में हम बैठ सकते हैं, स्थिति में बैठकर काम कर सकते हैं, दैट इज योर आसना। अब बात आती है टाइप्स ऑफ आसनास। आसनास क्या होते हैं? जब भी बात आती है आसन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तरफ आसन बहुत प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं जी? शीर्षासन, भुजंगासन, चक्रासन, मुसलमासन, पद्मासन, भुजंगासन, ये वो। तो आज के बाद आपने ये ऐसे आसन काउंट नहीं करने हैं। जब भी बात आती है टाइप्स ऑफ आसनास, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आसनास। पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के आसन होते हैं। पहला है आपके पास करेक्टिव आसनास, यानी कि सुधारात्मक आसन। दूसरा है आपके पास मेडिटेटिव आसन, यानी कि ध्यानात्मक आसन। थर्ड है आपके पास रिलैक्सेटिव आसन, यानी कि आरामदायक आसन। ठीक है। पहला आपका करेक्टिव आसन, हर वो आसन जो आपकी बॉडी के पोस्चर को ठीक करता हो। बॉडी में कोई भी डिजीज़ है, कोई बीमारी, कोई भी कष्ट है शारीरिक, उसको दूर करने के लिए जो आसन हम करते हैं, वो आसन हमारे कौन से होते हैं? करेक्टिव आसन। जैसे चक्रासन, ब्रिज पोज जानते हैं आप लोग? क्या ब्रिज पोज में लगाकर हम लोग ध्यान लगा सकते हैं? सोच के बताओ। नहीं लग सकता ना। लेकिन भुजंगासन, सॉरी, चक्रासन करने से बैकबोन के जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है, बैकबोन के फ्लेक्सिबल होता है और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। तो चक्रासन किस कैटेगरी में आएगा? बोलो। करेक्टिव आसन। ठीक है। अब बात आती है सेकंड आपका मेडिटेटिव आसन। मेडिटेटिव आसन की कैटेगरी में वो आसन आते हैं जिसमें बैठकर, जिन आसन को ग्रहण करने के बाद आप ध्यान लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, और एक वर्ड है मेडिटेट कर सकते हैं। वो आसन कौन से होंगे? मेडिटेटिव आसन। जैसे कि आपका पद्मासन, ठीक है, सुखासन, आपका वज्रासन। जो आसन हमें ध्यान लगाने में हेल्प करते हैं, वो आसन कौन से होते हैं? मेडिटेटिव आसन होते हैं। उसके बाद आपका रिलैक्सेटिव आसन, आरामदायक आसन जो होते हैं, जिन आसन को करने से फिजिकल फटीग दूर होती है, मेंटल फटीग दूर होती है। या जो आसन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, 2 आसन के बीच में आराम करने के लिए जो आसन किया जाता है, वो कौन सा आसन होता है? हमारा रिलैक्सेटिव आसन होते हैं। ठीक है। ये हुआ हमारा आसन। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या है? ऑक्सीजन, O2। आयाम कंट्रोल ओवर ब्रीथिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो आपके पास जो आपकी ब्रीथिंग सिस्टम है,
उसको कंट्रोल करना मस्ट है। जब तक सांस हमारे कंट्रोल में होगी तब तक हम किसी भी टास्क को अटेन कर सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। आर यू रेडी? यस सर। तो ये क्या, हम अपने कंट्रोल को अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसके बाद यस सर बोलते हैं, यस सर करेंगे। तो ऑक्सीजन को कंट्रोल करना मस्ट है। दो तरीके से इसका बेनिफिट होता है प्राणायाम का। फर्स्ट है साइंटिफिकली, दूसरा आपका है मैथोलॉजिकली। तो पहले बात करते हैं साइंटिफिकली। अगर एक पर्सन एक इनहेल में, हम लोग सांस में एयर इनहेल करते हैं या ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? तो आंसर है आप सांस जब लेते हैं तो एयर इनहेल करते हैं, उस एयर में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब हमने एक इनहेल किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 20 mg एयर इनटेक किया, उसमें 10 mg फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन था। तो जनरल लोग, जैसे हम लोग जो लोग हैं, हमने 10% ऑक्सीजन इनटेक किया, तो हमारी बॉडी है, हमारे लंग्स जो है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7% ऑक्सीजन ही ग्रैब करते हैं। वो 2 to 3% ऑक्सीजन विदाउट यूज बाहर आ जाती है ना। अब एफर्ट हुआ लेकिन लंग्स ने उसको ग्रैब नहीं किया, तो ये गलत बात है। आफ्टर परफॉर्मिंग प्राणायाम, आफ्टर प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, हमारे जो लंग्स में एयर सैक होते हैं, जो एल्वियोलस होती हैं, वो एक्टिवेट रहती हैं, और जितनी ऑक्सीजन आती है उसको ग्रैब करती हैं। जितनी ऑक्सीजन आएगी उतना वो हमारे बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट होगी, फूड की प्रेजेंस में बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें एनर्जी मिलेगी, हमारे मसल्स में फटीग डिले आएगी। ये है इसका साइंटिफिक लॉजिक। अब है इसका मैथोलॉजिकल लॉजिक क्या है प्राणायाम का, वाई टू कंट्रोल द ब्रीथ। देखिए, डे 1 से बोला हूँ कि हमारा जो योग है वो क्या कहता है, यूनिफिकेशन ऑफ सोल एंड सुप्रीम पावर इज नोन एज ए योगा, कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। अब कोई भी इंसान है, किसी भी एज का है, ही और शी डोंट वांट टू डाई, वो 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और जीना चाहता है। क्यों? क्योंकि सांस पे कंट्रोल नहीं है उसका। लेकिन जिस दिन हमने सांस पे कंट्रोल कर लिया, उस दिन इस संसार को छोड़ना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट, मोर देन अदर पर्सन्स ईजी होगा, जिससे हम अपने एम को जल्दी से ईजिली अटेन कर पाएंगे। राइट, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ प्राणायाम, मैथोलॉजिकल एंड साइंटिफिक। नेक्स्ट आपके पास प्रत्याहार। प्रत्याहार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एज कैटेगरी। जो टीनेजर्स होते हैं 15, 16, 18 एज के, इसके ऊपर प्रत्याहार को जरूर समझना चाहिए। समझ सारी चीज़ें चाहिए, बट प्रत्याहार इनका फर्स्ट होना चाहिए। प्रत्याहार क्या कहते हैं? देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं, आई, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज। इन पांचों का आप अगर देखो तो ये 5 कहते हैं इंसान में बहुत शक्तियाँ होती हैं। ये शक्ति ये 5 ही हैं। आइज अच्छा देखना चाहती है ना। कोई मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अदर देन सब्जेक्ट, हम एक मूवी देख रहे हैं, उस मूवी के सॉन्ग अच्छे नहीं है पर मूवी अच्छी है, वो क्या आंखों को अच्छी लग रही है, वो आंखों की रिक्वायरमेंट है। कई हम गाने सुनते हैं, म्यूजिक फिल्म नहीं देखते कि उस गाने उस फिल्म के सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं। इसी तरह क्या है, इन 5 सेंसेस के अलग अलग डाइवर्सन हैं, ये अलग अलग भाग रहे हैं और हम इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आज हम अच्छी मूवी देखने जा रहे हैं, कल हम अच्छा सॉन्ग सुनेंगे, कल हम अच्छी चीज़ें खाएंगे। अब फास्ट फूड खाते हैं हम लोग, अभी खाता हूँ डोंट टेक अदरवाइज, क्यों? वो टेस्ट है लेकिन हेल्पफुल नहीं है। जब हम इन 5 तत्वों को मिलाकर अपने कंट्रोल में कर लेंगे, तो जो कई मूवीज में देखा हो, कहीं हमारे पुरानी स्टोरी सुनते हैं कि वो महात्मा थे, उन्होंने देखते ही हिरण को आग लगा दी, जला दिया, उसको भस्म कर दिया, वरदान दे दिया। वो शक्तियाँ हमारे अंदर भी है। ज़रूरत है इन 5 को अपने कंट्रोल में करने की। ये 5 इंद्रियां अगर आपके कंट्रोल में हो गई तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वर्ड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अदरवाइज होता क्या है, एक फ्रेंड से मिला मेरे को, उसको अच्छी मूवी है, मुझे साथ में गया, फिर शाम को 20 फ्रेंड आया, उसने पार्क में खेला था, वो पार्क में खेलने चला गया। शाम को एक और आया, तीसरा उसको अच्छा खाना था फास्ट फूड, वो साथ में गया। और 3 अलग अलग लोग आए, लेकिन तीनों पूरा दिन तो मेरा खराब हो गया। इसी तरह अगर इन 5 के इंद्रियों के कंट्रोल में हम रहेंगे तो हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मिनिमम टास्क भी नहीं हो पाएगा। तो मिलता है स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है, कितना होमवर्क होता है 5 सब्जेक्ट में, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लगते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। आसान सा काम, होमवर्क तो करना है, नोट्स ही तो बनाने हैं। तो लाइफ का इतना टास्क कैसे अचीव होगा, मोक्ष कैसे अचीव होगा? ठीक है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या है, इन 5 को डे बाय डे प्रैक्टिस कीजिए, डे बाय डे को इग्नोर करना शुरू कीजिए, और एक दिन आएगा जब 5 आपके कंट्रोल में होंगी और यू विल द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट आपके पास धारणा। धारणा क्या कहती है? धारण करना, किसी को अटेन करना है। आपसे बचपन में किसी ने कभी ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा, आपका आइडियल कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं। अब धारणा क्या है? धारण कर लेना। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ,
स्कूल में बच्चे आते हैं, वो बड़े बड़े हेयर स्टाइल होते हैं, नैरो ट्राउज़र होती है ना, लो वेस्ट ट्राउज़र होती है उनके पास। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो हेयर स्टाइल स्कूल में एडोप्टेड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने स्टूडेंट बनना है, आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपने एक्टर नहीं बनना। हाँ, अगर आप कहोगे हमें एक्टर बनना है, इट्स ओके। अब आपने बनना डॉक्टर है, आप फॉलो किसी फिल्म स्टार कर रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल है, कोई सिस्टम ही कोई नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर धारणा क्या होगी समझाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल का डॉक्टर से आप अपना एम इसमें इंसर्ट कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब क्या है, एक बच्चे ने डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले उसका घर में जो रूम है वो कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक अ क्लिनिक, 4 वॉल है, एक रूफ है, सीलिंग फैन है, ऐसे जो भी है वो कैसे डेकोरेटेड हो, किस तरह के हो, जैसे क्लिनिक होता है। अब बच्चा पीठ के बल लेटा हुआ है, ध्यान जाएगा छत के ऊपर, छत कैसी है डेकोरेट, क्लिनिक की तरह, तो उसका ध्यान डॉक्टर पर रहेगा। वो किसी भी डायरेक्शन में रूम में घूमेगा, हर जगह उसको कहीं ना कहीं मेडिकल से कंसर्न चीज़ें मिलेंगी, कहीं एनाटॉमी का चार्ट लगा हुआ है, कहीं फिजियोलॉजी का चार्ट बना हुआ है, कहीं स्टेथोस्कोप का डेमो रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों से क्या होगा, उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। अब वो रूम से बाहर पेरेंट्स के साथ आएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन फैमिलीज़ के अंदर, फादर कहता है कि मेरा डॉक्टर एडवोकेट बनेगा, माँ कहते हैं मेरा बेटा टीचर बनेगा, बच्चा कहता है मेरे को एक्टर बनना है। बिलीव मी, अगर आप अपने एम में अचीव भी हो गए, या आपने मम्मा के टारगेट को अचीव कर लिया या पापा के टारगेट अचीव कर लिया, आप खुश नहीं रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे हमेशा, आपके माइंड में हमेशा हार का डर रहेगा कि हाँ मैं हार जाऊँ। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रैक्टिस प्लीज़ डिस्कस विद योर पेरेंट्स और योर फैमिली मेम्बर्स। आपके फैमिली 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको बताओ कि आपका डॉक्टर बनना है। और वो क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि डोमेस्टिक वर्कआउट के बाद आपसे जो बात की जाए वो डॉक्टर से कंसल्ट बात हो। तो वो साथ आपसे बात तो नहीं करेंगे डॉक्टर, आप घर से बाहर भी आओगे। अब घर से बाहर में फ्रेंड्स कौन से चाहिए, जो टिपिकली डेडिकेटेड है टू बी अ डॉक्टर। देखो दोस्ती सबसे हो, फ्रेंडशिप सबसे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बाकी को छोड़ देना है, बट प्रायोरिटी में कौन आना चाहिए आपके, जो डॉक्टर बनने वाले हैं। अब आप पूरे साइकिल सर्च करो, रूम में हैं आप, डाइवर्ट होंगे, एक वॉल से दूसरी वॉल, दूसरी तीसरी वॉल, छत पर जाएंगे आप, मेडिकल से कंसर्न रहेंगे। फैमिली मेम्बर आ रहे हैं आपके पास, उनसे बात मेडिकल की हो रही है, फ्रेंड्स मेडिकल वाले हैं। मैं ये कहता हूँ अगर ध्यान भटक भी गया तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, टारगेट आपको सामने रहेगा। आपका धारणा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ध्यान उससे डबल मल्टीपल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। धारणा इज द फाउंडेशन टू मेंटेन 100% कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ए ध्यान। तो जो आप बनना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट को वैसा कर दीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्टार्ट एडिंग वर्ड डॉक्टर कमल, क्या जरूरत है, क्यों नहीं ऐड करते आपको, आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप धारण करना चाहते ही नहीं। जो आप बनना चाहते हैं यूज़ कीजिए, इंजीनियर ER लगाओ अपने नाम के साथ, कोई इशू नहीं है। और बिलीव मी हो गए रहेगा ये, जब तक आप धारण नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपके पास ध्यान। ध्यान क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ध्यान वैसे क्या होता है, ध्यान तो हमें सुबह से शाम तक हर काम में करना चाहिए, कहते हैं कि ध्यान से करना। ध्यान क्या है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास डाइवर्जेंस नहीं है। आप जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिर मैथ्स ही पढ़ रहे हैं बस, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस टाइम, उसके बाद तो आपका माइंड कोई और बात नहीं है। डेट इज ध्यान, कंसंट्रेशन, ध्यान से करना। तो ध्यान को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू वर्कआउट ऑन योर धारणा, कि आपके कहीं सिस्टम में कहीं लूप होल तो नहीं है, कोई गलत चीज़ इन्वर्ट तो नहीं हो रही, इंसर्ट तो नहीं हो रही है, वहाँ से एंटर तो नहीं हो रही है। तो धारणा क्या जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ध्यान आपको अपना इजीली हो जाएगा। और ध्यान से करने का सबसे बड़ा सब क्या रहेगा, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ये भूल जाओ, अगर आप काम ध्यान से करोगे गलतियाँ नहीं होंगी, गलतियाँ फिर भी होंगी, लेकिन वो गलतियाँ आपके लिए लर्निंग टूल बनेंगी। ठीक, नेक्स्ट आपके पास समाधि। समाधि इज द लास्ट और यू कैन से इट्स एम ऑफ आवर कंसेप्ट, आवर टॉपिक अष्टांग योग। समाधि क्या है, समाधि इज द डेडली स्टेज ऑफ ध्यान। जहाँ पर हम ध्यान में बैठे हैं तो हम अपने आप को ही भूल गए हैं, हम दूसरे वर्ड में हैं, जहाँ हम सबके बारे में सोच रहे हैं इक्वली, जैसे कि भगवान सोचते हैं, उसमें मेरा तेरा उसका इसका कुछ, ये सब चीज़ें जीरो हो जाती हैं उस स्टेज पे जाके। डेट इज़ नोन एज ए समाधि। और ये कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ है इस स्टडी में कि समाधि में जाने के बाद हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम आने वाला भविष्य भी बता सकते हैं। ये वेल प्रूफ्ड है। वाई, बिकॉज इन दिस स्टेज, एट दिस स्टेज वी आर कनेक्टेड विद गॉड, और गॉड को तो पता ही होता है कि आने टाइम में क्या होना है। क्लियर? तो दीज आर द टॉपिक रिगार्डिंग योर
अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। राइट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज डू डिस्कस इन योर व्हाट्सएप।